सबसे पहले जैसे हम लोग विंडो आर करते थे एमएस वर्ड खोलने के लिए, एमएस वर्ड के लिए क्या करते थे, विन वर्ड ना। एक्सेल के लिए यहाँ पर केवल लिखा जाता है EXCEL, एक्सेल, केवल एक्सेल, एमएस एक्सेल नहीं। जैसे ही एक्सेल करके हम लोग क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे ना, तो देखिएगा ये हम लोग का क्या होगा, एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ब्लैंक वर्कबुक। एमएस वर्ड में क्या बोलता था, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यही बोलता था ना। एमएस वर्ड का फाइल को देखिए डॉक्यूमेंट बोला जाता था, है ना, डॉक्यूमेंट बोला जाता है। और एक्सेल का फाइल को क्या बोलते हैं, वर्कबुक, है ना, वर्कबुक। और जैसे ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करेंगे ना, और ये जो खुलता है काम करने के लिए, इसी को वर्कशीट बोलते हैं। और वर्कशीट का ही छोटा नाम यहाँ पर सीट दिया गया है। ठीक वैसे वहां पर एमएस वर्ड में पेज बोलते थे ना, पेज 1 पेज 2, यहाँ पर सीट 1 सीट 2 आता है। देखिए बुक दिखा रहा 1, देखिए यही वर्कबुक, देखिएगा वर्कबुक वर्कशीट में अलग अलग हिस्सा में बांटता है। जैसे यहाँ पर सीट 1 सीट 2 सीट 3, जैसे डॉक्यूमेंट था पेज 1 पेज 2 आता था ना, वैसे यहाँ पर सीट 1 सीट 2 सीट 3 आता है ना। अब यहाँ पर देखिएगा सेम चीज है, वर्ड के जैसा ही देखिएगा। इसी को हम लोग टैब या मेनू बोल सकते हैं, जैसे फाइल मेनू, होम मेनू या होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट, वैसे ही है। बट यहाँ पर हम लोग का ना क्या होगा, काम करने का तरीका अलग चेंज हो जाता है ना। देखिए इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, इसको बोलते हैं देखिए सेल नेम या नेम बॉक्स बोल सकते हैं, इसको फॉर्मूला बार। और ये हम लोग का देखिएगा, ये जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है ना, टेबल के जैसा, ये जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है ये टेबल के जैसा, इसी छोटा छोटा बॉक्स को सेल बोलते हैं, है ना। और देखिए छोटा छोटा बॉक्स अगर लेफ्ट से राइट जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो। और ऊपर से नीचे आता है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉलम के नाम से जानते हैं। यहाँ केवल रो और कॉलम में काम करना है। देखिए रो और कॉलम, जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे, देखिएगा एक सीट में देखिए ये वर्कबुक है, ये वर्कबुक का ही हिस्सा है आपका क्या चीज, वर्कशीट, जिसको कि हम लोग यहाँ सीट के नाम से जानते हैं। अगर इस प्लस में क्लिक करेंगे देखिए सीट 2, फिर प्लस में क्लिक करेंगे सीट 3, फिर प्लस में क्लिक करेंगे सीट 4, सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 आएगा। जैसे वहां पेज 1 पेज 2 पेज 3 आता था, है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यही प्रत्येक सीट देखिएगा, कहने का मतलब है कि हर सीट रो और कॉलम में बटा होता है। मतलब ये जो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इसको रो बोलते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं उसको कॉलम बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखेगा, लेकिन ये जो छोटा छोटा, ये जो रो और कॉलम को कौन बांटता है पता है, यही छोटा छोटा क्या चीज, सेल। और हर सेल का एक अपना नाम होता है, यहाँ सेल से ही काम होता है ना। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए तो इसका सेल एड्रेस अलग होगा। देखिए यहाँ पर सेल नाम दिखा रहा है C3, ये C3 क्यों, देखिएगा यहाँ से इधर से C में है और इधर से क्या में 3 में, इसलिए इस बॉक्स का नाम क्या होगा, C3। अगर यहाँ क्लिक कीजिएगा तो इसका नाम इधर से A में इधर से 2, तो इसको क्या बोलेंगे, A2। मतलब कि रो नंबर में होता है 1 2 3 4 5, और लास्ट अगर नीचे जाएंगे ना 10,48,576 है। और कॉलम जो क्या होता है, अक्षर में होता है ABCD। अगर इसको 1 2 गिनती करेंगे ना तो 16,384। और इसीलिए बोला गया है कि एक सीट में, है ना, एक्सेल का एक सीट में रो का टोटल नंबर होता है, ये सेल नहीं, एक रो पूरा, है ना, एक पूरा रो। ऐसा एक सेल में देखिए क्या होता है, 10,48,576 और कॉलम होता है 16,384। ठीक है, इस सीट में जैसे 10,48,576 है ना, वैसे इसमें अलग से फिर 10,48,576। सोचिए अगर 10,48,576 डेटा लिखेंगे, लिखते लिखते लोग का हालत खराब हो जाएगा। प्रिंट करेंगे तो शायद 100 पेज हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। 10,48,576 आपका ऐसा केवल रो है, और पता नहीं सेल कितना होगा इसमें, है ना। तो इसी तरह से अगर लास्ट सेल देखा जाए तो देखिएगा लास्ट सेल में कैसे जाते हैं, ये कंट्रोल बटन दबाइएगा और क्या करते हैं, जो 4 डायरेक्शन की है ना, जैसे इसको दबाएंगे देखिएगा सीधा हम लोग आ जाएंगे कितना, 10,48,576। और कॉलम में जाना है 16,384। यही कंट्रोल बटन दबा के राइट वाला दबाएंगे, देखिएगा लास्ट एकदम सेल में, इसके बाद और कुछ नहीं है, है ना। मतलब लास्ट रो लास्ट कॉलम में है,
है ना। तो लास्ट देखिएगा, लास्ट कॉलम का नाम क्या दिया गया है, XFD, और लास्ट क्या बोलते हैं, रो का क्या नाम दिया गया है, 10,48,576। इसीलिए इस सेल का क्या नाम होता है, XFD 10,48,576। इसके बाद आगे और इसका कुछ नहीं है ना। समझिए हम क्या बता रहे थे। तो ये चीज मतलब जैसे एक सेल में, सॉरी एक सीट में क्या होता है, कॉलम का जो संख्या होता है 10,48,000, ये रो का जो संख्या होता है 10,48,576, और कॉलम का जो संख्या होता है वो 16,384। और यही सेल में क्या होता है, हम लोग का काम होता है। और इस सेल में केवल हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, डेटा लिखने के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ सिंबल वगैरह भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन मेन जो काम होता है केवल हम लोग का यही बॉक्स में काम होता है ना। तो देखेंगे सबसे पहले कि आखिरकार इसमें किस तरह का काम किया जाता है ये एक्सेल में। आखिर ये एक्सेल है क्या चीज, छोटा सा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर लेते हैं जैसे कि यहाँ नंबर 1 मतलब कि नंबर 1, या आप A to B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देते हैं num2, और यहाँ पर जैसे num2 टाइप बटन से दूसरा सेल में, देखिए ऐसा जाना है, टाइप बटन आप प्रेस कीजिए दूसरा सेल में चल जाएगा, जैसे टेबल में करते थे ना MS वर्ड में, सेम उसी तरीका। अब यहाँ पे एडिशन है ना, यहाँ पे एडिशन क्या करते हैं, दे देते हैं, और एडिशन, और उसके बाद यहाँ करते हैं डिफरेंस, है ना। यहाँ पर डिफरेंस लिख देते हैं, या आप शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, DILL, और प्रोडक्ट को PRO लिख सकते हैं, या पूरा प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए बस। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम दो नंबर लेते हैं 11, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं 12, ठीक है। दो नंबर लिए, एक 11 लिए, एक क्या लिए 12। इस दोनों को क्या करना है, एडिशन का मतलब ऐड करना, जोड़ना, यही बोलते हैं ना, कहीं पर भी जाते हैं मतलब भैया ऐड कर दीजिएगा, उसी का एडिशन का शॉर्ट फॉर्म, जोड़ना। तो इस दोनों को जोड़ना है, तो अगर कॉपी में जोड़ना होता तो क्या करते हैं हम लोग, यही करते ना, 11 प्लस क्या करते 12, इंटर 2 करेंगे, यहाँ कुछ नहीं समझे, है ना। यहाँ हर चीज क्या होता है ना, वो सेल एड्रेस में काम होता है। देखिए सेल एड्रेस में काम होता है मतलब कैसे, जैसे ये 11 जहां लिखे हैं उस जगह का कुछ नाम है, इधर से A में है, इधर से 2 में है, तो इसका नाम क्या हो गया, A2, है ना। और इधर 12 है, इधर से B और इधर से 2, तो इसका नाम हो गया B2। तो पता है यहाँ जब जोड़ेंगे तो हम A2 प्लस B2 करेंगे, तब भी क्या होता है आप देखिएगा, नहीं कुछ किया ना, तब भी नहीं किया। यहाँ पर एक चीज, आप कुछ भी एक्सेल में कैलकुलेशन कीजिएगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देना पड़ता है इक्वल टू। बिना इक्वल टू का एक्सेल कुछ भी फॉर्मूला को नहीं समझता है ना। मतलब बराबर का चिन्ह, इक्वल टू हमको ये देना पड़ेगा। अब कल यहाँ क्या करेंगे, 11 को जोड़ना है, तो 11 इधर से A में, इधर से 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे A2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर प्लस का साइन देखिए, अपने वो सेलेक्ट ले लेगा, खुद सेलेक्ट ले लेगा, वो समझ लेगा कि A2 का मतलब किसको क्या करना है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम B2, और जैसे क्या करेंगे एंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिए उसको क्या करते हैं, वो जोड़ दिया, ठीक है। डिफरेंस करना, डिफरेंस मतलब क्या करना होगा, माइनस करना, घटाना होगा ना। 11 और 12 में क्या चीज का अंतर है, उस चीज को हमको दिखाना है ना, उस चीज को दिखाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा A2 माइनस B2 कि B2 माइनस A2, है ना। ऐसा माइनस क्यों आंसर आया, क्योंकि हम लोग छोटा से किसको घटाए, बड़ा को घटाए। और हम लोग क्या फॉर्मूला क्या बोलता है, बड़ा से क्या को घटाइए, छोटा को घटाइए, इसलिए वो माइनस में आंसर आया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इक्वल टू करेंगे, और बड़ा है 12 और 12 का सेल एड्रेस क्या है B2, और 11 को करते हैं तो 11 कहाँ है A2 में, मतलब कि सेल एड्रेस उसका A2 है। नंबर 1 का वैल्यू 11 है और 11 का सेल एड्रेस A2 है, तो माइनस क्या करेंगे A2 करेंगे, और जैसे इंटर करेंगे देखिए वो आएगा, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट मतलब गुना करना है, यहाँ इक्वल टू करेंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे आप, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा को मल्टीप्लाई कीजिए, उससे कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे वही चीज A2, अब इनटू गुना का साइन कैसे देते हैं, स्टार, है ना, स्टार देते हैं। जैसे हम यही स्टार को क्या करेंगे, देंगे, ये गुना कहलाता है एक्सेल में कैलकुलेशन में। और क्या करते हैं यहाँ पर B2, और जैसे इंटर कीजिएगा देखिएगा 11 और 12 को जोड़ देगा, सॉरी गुना कर देगा वो, है ना। लेकिन हमको यहाँ लिखना पड़ रहा है ना, बिना लिखे भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, ये एकदम सबसे आसान तरीका है।
देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये बेसिक है, ये चीज जानना ही होगा कि आखिरकार क्या सेल एड्रेस है, नहीं तो आगे का एक्सेल का कोई भी काम हम लोग नहीं कर पाएंगे कि सेल एड्रेस कैसे हम लोग दिया जाता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, आखिर सेल एड्रेस को कैसे पहचानते हैं। तो देखते हैं एक और तरीका इसको जोड़ने का। तो यहाँ पर देखिए हमको इक्वल टू करके लिखना पड़ रहा था ना, A2 प्लस B2, बिना लिखे भी कर सकते हैं। देखिए इसको ना जोड़ना है 11 को, बस 11 को सीधा क्लिक कीजिए, वो समझ जाएगा 11 का मतलब क्या है, A2 उसका सेल एड्रेस वो ले लेगा, है ना। आप प्लस दीजिए और क्या कीजिए B2 को, है ना। तो B2 आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा क्या करेंगे 12 में क्लिक करते और जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे देखिएगा उसको क्या कर देगा वो, है ना, जोड़ देगा ना। लिखने से अच्छा है कि आप क्लिक कीजिए, ठीक है। अब डिफरेंस में वही काम करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इक्वल टू, और 12 को करना है तो यहाँ क्या करेंगे 12 को क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस क्या चीज 11, है ना। बस सीधा क्लिक कीजिए, लिखने का जरूरत है नहीं, A2 B2 लिखने का जरूरत नहीं, वो खुद ले लेगा और जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे देखिएगा उस चीज को वो दिखा देता है। समझे हम क्या समझा रहे थे। अब यहाँ प्रोडक्ट वही करना है, यहाँ इक्वल टू करने के बाद चाहे बड़ा से चाहे छोटा सा क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्या करते हैं प्लस और फिर से num2 को क्लिक कीजिए और जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिएगा उस चीज को वो क्या करता है कैलकुलेशन कर लेगा, है ना। आसान है। अब एक छोटा सा और एक चीज लेते हैं, जैसे एक रेक्टेंगल है ना, जैसे एक रेक्टेंगल है जिसका की लेंथ, है ना, जिसका की लेंथ। अब देखिएगा हर जगह A2 B2 नहीं होगा, अगर हमारा यहाँ वैल्यू दूसरा रहा तो सेल एड्रेस भी दूसरा होगा, है ना। इतना याद रखिएगा, हम जानबूझकर यहीं पर लिखते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है, जैसे यहीं पर क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं ये रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, है ना। देखिएगा अब ये रेक्टेंगल में मान के चलिए इसका ना L मतलब कि लेंथ शॉर्ट में हम लोग देखते हैं L, और इसका की ब्रेथ, है ना। देखिएगा क्या दे देते हैं L और B, है ना, यहां पर, और निकालना है हमको उसका क्या चीज एरिया, और क्या निकालना है पेरीमीटर, है ना। L है इसका 5 और ब्रेथ चौड़ाई है इसका 3, है ना। हमको एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल का लंबाई है और चौड़ाई है ना, और आपको एरिया मतलब क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, क्या करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, है ना। अगर आपके पास लंबाई है और चौड़ाई दोनों है और उसका पूरा एरिया निकालना है तो लंबाई गुना, और क्या करेंगे चौड़ाई को गुना कर देंगे, है ना। क्या होता है L प्लस सॉरी L इंटू B होता है ना, L इंटू B करते हैं हम लोग। तो यहाँ इक्वल टू करेंगे और L, और यहाँ पर देखिए अभी A2 B2 नहीं देंगे लिखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज है A आपका A में 5 है और इधर से 8 में है, इसलिए A8 इंटू क्या करेंगे B8, और जैसे इसको क्या करेंगे इंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिए 15 का 5 दिया 15। और अगर आपके पास L है B है और उसका परिमाप निकालना है ना, उसी को पेरीमीटर बोलते हैं ना, तो उसका क्या फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस B, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे तो जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। कितना आंसर आएगा 16 आना चाहिए ना। कैसे देखिए इक्वल टू करेंगे और यहां पर क्या करेंगे, अब 2 का तो वैल्यू नहीं, 2 तो है नहीं हमारे पास, तो उसको सेल एड्रेस देने का जरूरत नहीं होता, उसको आप सीधा क्या कीजिए लिखिए, इस चीज को जानिएगा, है ना। अगर आपका सीट में वो वैल्यू नहीं है और उसको आपको कैलकुलेशन करना है तो उसको क्या करना पड़ता है एक्सेल में लिखना पड़ता है डायरेक्टली, है ना। अब यहां पर इनटू करेंगे, लेकिन इस दोनों को तो हमको प्लस करना है ना, तो यहां पर क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्या देंगे L मतलब कि लंबाई प्लस क्या चीज चौड़ाई, मतलब यहां क्या करेगा इस दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, और 8 को 2 से गुना करेंगे 16 आना चाहिए ना, 8 गुना 16। और जैसे ही आप क्या कीजिएगा इंटर कीजिएगा, देखिए वो आ जाएगा 8 गुना 16। इसको समझे कि नहीं समझे ना, बस इसमें ये चीज इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप लोग क्या कीजिएगा समझिएगा कि सेल एड्रेस को आखिरकार कैसे यूज किया जाता है। हम लोग के पास क्या चीज है ना A प्लस B का होल स्क्वायर, इसमें कैसे निकाला जाता है, A है और यहां पर क्या चीज है देखिएगा यहाँ B,
ठीक है, एक वैल्यू लेते हैं, इसका हम लोग को क्या निकालना है, ए है बी है और यहां पर क्या निकालना है, ए प्लस बी का क्या चीज, होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर निकालना। अब बी को सॉरी टू को ऊपर करना है, यहां सुपर स्क्रिप्ट है ही नहीं, कैसे करेंगे, इसके अंदर में देखिए। अब टू को केवल सेलेक्ट करना, देखिए यहां जो लिखेगा वही यहां दिखाता है। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए और क्या कीजिए, इस कॉर्नर में क्लिक कीजिएगा और यहां पर देखिएगा इसको कर देते हैं क्या चीज, सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट से नीचे ना, सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर, और इसको जैसी ओके करेंगे देखिए वो ऊपर दिख गया। अब यहां पर देखिए कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, है ना। यहां पर जैसे ए का वैल्यू ले लेते हैं, यहां पर 3 और बी का वैल्यू ले लेते हैं, मान के चलिए 4, है ना, 3 और 4। ठीक है, देखिए अब यहां पर दोनों को कैसे कैलकुलेशन करना है। अब यहां क्या करेंगे, a प्लस बी का, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 है, और इस दोनों का होल स्क्वायर निकालना है। देखिए बड़ा आसान है, देखिए कैसे, सबसे पहले तो इक्वल टू देंगे और कितना आंसर आएगा, क्या लगता है, कितना आंसर आएगा, 49 आएगा। देखिए कैसे, यहाँ a का वैल्यू क्या चीज है, 3, और 3 का सेल एड्रेस क्या है, a2, है ना। और जैसे हम 3 को क्लिक करते हैं, a2 ले लिया, प्लस, है ना। b का वैल्यू देखिए यहाँ b है, तो b का वैल्यू कितना दिया है, 4, और 4 का सेल एड्रेस क्या है, b2। और अब यहाँ पर तो इस दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा, 4 और 3 को जोड़ेगा कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पावर का मतलब होता है कि अगर जितना पावर देंगे उसको उतना बार गुना करेगा, तो 7 आया, 7 गुना 7, तो 7 7 49 होगा ना, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, इस चीज को समझना है कि आखिरकार एक्सेल में कैसे पावर का साइन दिया जाता है ना। मतलब कि ऐसा हम क्या साइन दें कि वो क्या करेगा, उस चीज को 2 बार गुना करेगा, है ना। आप लोग देखेंगे कीबोर्ड में, अगर देखिएगा, है ना, कीबोर्ड में देखिएगा तो शिफ्ट के साथ देखिएगा आप 6 बटन को दबाइएगा ना, यहाँ पर ये वाला जो एंड और परसेंट के बगल में नहीं है ये, है ना, जो जैसे आप इसको टाइप कीजिएगा तो देखिएगा ऊपर में इस तरह से एरो के जैसा बना हुआ, देखें ये पावर का काम करता है एक्सेल में, है ना। मतलब कि अगर हम 3 दे देते हैं, पता है 7 को 3 बार गुना करेगा, 7 गुना 7 गुना 7, तो पावर हम लोग का कितना है, 2 है ना, 2 है। तो मतलब कि 3 और 4 को जोड़ेगा और उसको जोड़ा और जो आंसर आया उसको 2 बार गुना करेगा, 2 से गुना नहीं, 2 बार, मतलब 7 गुना 7, है ना, इंटर। समझे, एक और फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने का, है ना। देखिएगा अब यहाँ पर फिर एक और तरीका से हम लोग को क्या निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा करेंगे क्या, अब इसी को यहाँ फॉर्मूला लाना है, कितना आप लिखिएगा, इसी को कंट्रोल C और यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल V। देखिए अब बाहर क्लिक करेंगे तो हटाने के लिए बाहर में डबल क्लिक कर दीजिएगा, वो हट जाएगा। अब दूसरा तरीका देखिएगा, है ना, दूसरा एक तरीका है, देखिएगा यहाँ इक्वल टू करेंगे, एक और तरीका अपनाया जाता है, पढ़े होंगे आप लोग, है ना। क्या करेंगे, एक तरीका होता है यहाँ पर देखिएगा a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर आप लोग कॉपी में लिखे हैं a स्क्वायर, ठीक है। मतलब a को क्या करेगा, 2 बार गुना करेगा। a का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 को 2 बार गुना किया, 3 गुना 3 कितना होगा, 3 किया क्या हुआ, 9 प्लस 2 इंटू a2 इंटू क्या चीज, b2, है ना, यही करेगा। यहां क्या क्या होता है ना, 4 तिया 12 और 12 दूनी कितना होगा, 24। याद रखिएगा यहाँ कितना हुआ, 9 प्लस कितना हुआ, 24। यहां समझे कि नहीं समझे, a को 2 बार गुना किया, मतलब 3 को 2 बार गुना, 3 गुना 3, तो 3 तिया ना हुआ। अब 2 इंटू a2 इंटू b2, मतलब a2 और b2, मतलब 3 और 4 को गुना किया, है ना, 4 तिया कितना हुआ, 12, और 12 दूनी क्या हुआ, 24। 9 प्लस क्या चीज, 24 और प्लस। अब देखिएगा क्या करेंगे, बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर मतलब बी को हम क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। यहाँ 9 प्लस 24 प्लस बी को 2 बार गुना करेंगे तो 4 गुना 4, 4 चौके कितना होगा, 16। 9 प्लस 24 प्लस 16, है ना। अब जैसे आप इंटर कीजिएगा कितना आएगा, 79 आएगा। समझे,
ये चीज समझ में आया। सेकंड क्लास में बताएंगे कि आगे कैसे इसमें कैलकुलेशन है ना, कैसे आपका इसमें और आगे कैलकुलेशन क्या किया जाता है, ठीक है।